ये 85 बसें कहाँ से आ गई संबित पात्रा जी? ऐसे 2022 कहाँ से आ गई संबित पात्रा जी? ये तो बताइए, अपना तो बताइए। हमारी बात छोड़िए, आप भी गठबंधन में 2000 हाथी ऐसी खड़ी है हर जगह, ऐसी सूंड उठा के। अरे बताइए ना, ये मीटिंग हो रही है, पैसे कहाँ? जमीनी हकीकत क्या है कांग्रेस के लिए वो सब जानते हैं। संबित, 6 बजे तक के मेरे सूत्र ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। संबित, जी देखिए, किसके कारण से ये पूरा मैसेज आ रहा है, किसके कारण से ये समाचार बन रहा है गठबंधन का, वो तो आप बेहतर जानती है हमसे, क्योंकि सूत्र आपके पास है, हमारे पास तो सूत्र नहीं है। और मैं तो प्रीति जी ये मजाक में ये कहना चाहता हूं, जब लड़का लड़की शादी को तैयारी नहीं है तो आप हमको क्यों घसीट रहे हैं? हम तो दर्शक दीघा में बैठ के ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये दोनों ही तैयार नहीं हो रहे हैं। और चलिए मान लेते हैं एक पल के लिए, क्योंकि डिबेट है, 1 घंटे का डिबेट है, अब लड़का लड़की मानेंगे नहीं, फिर भी हमें कल्पना करके तो ये कहानी आगे बढ़ानी पड़ेगी। कल्पना ही कर लेते हैं कि ये दोनों गठबंधन में बंधने वाले हैं, ऐसा कल्पना करके डिबेट करते हैं। देखिए, अभी आपकी रिपोर्ट को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि डीमोनेटाइजेशन से पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा था, सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था डिमोनेटाइजेशन से पहले कि किसी भी कीमत पे कोई गठबंधन नहीं होगा, मगर अभी वो कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो आपको खबर है, कि गठबंधन हो सकता है। मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है उसमें डगमगाहट हुआ है। कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन के बाद दोनों पार्टियों को लगा है, कांग्रेस और सपा को लगा है कि अरे ये तो पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल गया, अब तो हम दोनों को मिलना ही पड़ेगा। तो ये मैं कहूंगा, अगर ये बात, ये लड़का लड़की शादी करने वाले हैं तो ये तो नो कॉन्फिडेंस का विवाह है, ये कॉन्फिडेंस दोनों में नहीं है, इसलिए दोनों सोच रहे हैं कि हम साथ में आ जाएंगे तो थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो गणित कहां उलझ रहा है और एमएच खान साहब, बसपा अपने आप को कहां आंक रही है इस पर? और जहां तक बसपा का सवाल है, अभी खान साहब बोल रहे थे ये उनके घर का मामला है, छोड़ो, मुझसे मत पूछो, ये बीजेपी से पूछो, कांग्रेस से पूछो, सपा से पूछो। और सही बोल रहे हैं, ये वो व्यस्त हैं, उनको तो समझ, उनको ये सब गठबंधन अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो सब कैंडिडेट से पैसा लिया था ना पुराने नोटों में, उसको कैसे सफेद करना है। अरे भैया, 10 लाख की सदरी पहनने वाला प्राइम मिनिस्टर, ये तो बताओ, एक दिन में 3 बार बदलता है। ये 85 बसें कहाँ से आ गई संबित पात्रा जी? 2022 कहाँ से आ गई संबित पात्रा जी? ये तो बताइए, अपना तो बताइए। हमारी बात छोड़िए, आप भी गठबंधन में 2000 हाथी ऐसी खड़ी है हर जगह, ऐसी सूंड उठा के। अरे बताइए ना, ये मीटिंग हो रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और कोई पार्टी नहीं मीटिंग कर रही है, आपकी पार्टी मीटिंग कर रही है। पैसे कहाँ, काला है कि सफेद है? आपके अध्यक्ष का पेट चौड़ा कितना हो रहा है, ये नहीं देखा आपने? कोई पार्टी आपने देखा? बाइक पे लगा टेलीविजन पे स्टिकर, ये पहली बार टीवी पे मान गए, कमाल हो गया। 2022 ये बोल रहे हैं कि और कोई पार्टी मीटिंग नहीं कर रही है, मतलब आप नकली रखी हुई, आप चोरी से ब्लैक मनी से मीटिंग करते थे, आप मान गए ना। और आपका आदमी, आपका एमपी बोलता है कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, खान साहब सांप्रदायिक बात करता है, ब्लैक मनी पे मीटिंग करते थे ये लोग। सबका साथ, सबका हाथ, ये झूठी बात है इनको आपकी। सच्चाई बता दी तो नाराज हो गए हैं। आप झूठ बोलते हो संबित पात्रा जी। आप पहले बताइए, सबका हाथ सबका साथ कहाँ है? कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान चले जाए, यहाँ से भाग जाए। बिहार में अमित शाह जी बोलते हैं कि अगर ये लोग जीत गए तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। ये कौन सी भाषा है? जरा आप बताइए जी संबित पात्रा जी, आप बड़े काबिल आदमी है, जरा बताइए तो ये भाषा क्या है? जैसे ही मैंने संबित पात्रा जी भाषा क्या है? सही बता दिया, देखिए क्या है। अरे सही बता, आपने भी तो बहुत सारी स्थितियां बदली है समाजवादी पार्टी में, जहां तक पारिवारिक कलह की बात हो, और उसके बाद नोटबंदी के बाद सिनेरियो सियासी काफी चेंज हो गया उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं, ये तरीका नहीं है डिबेट का। मैं कह रहा हूं, भक्त कोई भी किसी का हो सकता है, उसमें क्या परेशानी? आपको क्या परेशानी हो रही है? अगर आपको कोई परेशानी तो मैं माफी मांगूंगा। आप कांग्रेस का भक्त बन जाइए, काहे परेशान हो रहे हैं?
अरे ये भक्त आप ही लोगों का सलामत है, जो लोग भक्त है मैं उनको बता रहा हूँ। मैं प्रीति जी जिस तरह से आपने प्रिटेंड किया वो तो बड़ा अजीब लगा मुझे। तो प्रभु के भक्त हैं, आपको इस तरह प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। आप राहुल जी के भक्त बन जाइए, किसने रोका है आपको प्रभु? अरे भाई बीच में थोड़ा सा राहुल जी के भक्त बन जाइए, मत बोलिए। राहुल जी जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अरे भाई आप भक्त बनने का शौक आप लोगों को, आप भक्त बनिए। राजीव जी बार बार अखिलेश क्यों ये कहते हैं, कई दफे लगातार बयान आपको सुनवा देंगे कि कांग्रेस हमारे साथ आएगी तो हमारी सीटें बढ़ जाएंगी, कांग्रेस का साथ हमें मिलता है तो हम राज्य में और अच्छा करेंगे। अगर इस तरह की बात ऐसा नहीं करना चाह रहे, आपके नजरिए में क्या आपको लगता है कि वजह होगी जो खुलासा नहीं हो पा रहा है इस प्लेटफॉर्म पर? संबित, मैं आपको एक विषय बताता हूं। देखिए, बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो कभी भी महागठबंधन नहीं बनता, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव डिस्क्वालीफाई हो गए 6 वर्ष के लिए, उनको लगा कि कुछ ना कुछ करके मेरे बच्चों को किनारे लगाना पड़ेगा, उनके लिए ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये एक अहंकार का खेल बना और ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए ये गठबंधन हुआ। यहां तो उत्तर प्रदेश में सभी अपने आप को क्वालिफाइड बता रहे हैं। यहां तो कांग्रेस ने भी, जबकि कांग्रेस का स्टेक सबसे कम है, मगर कांग्रेस ने भी एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ढूंढ रखा है। वहां पर तो समाजवादी पार्टी घर में ही लड़ाई, वहां तो समाजवादी पार्टी में ही घर में ही लड़ाई हो रही है कि शिवपाल यादव बनेंगे या अखिलेश यादव बनेंगे। आप याद करिए वो दिन, आप वो दिन याद करिए जबकि ये लड़ाई चल रही थी कि शिवपाल यादव भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जहां तक बसपा का सवाल, वोट करें, इसका सीधा मतलब यह है कि एक सेक्युलर फोर्स अगर आपके खिलाफ तैयार होती है तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि आप वो 16 और 18% को सीधे खारिज कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए। मैं इसका भी जवाब दूंगा। पहले राजीव जी ने कुछ सवाल पूछे हैं, उसका जवाब देना अनिवार्य है। नंबर 1, राजीव जी ने सहारा डायरी के बारे में पूछा, ईमेल्स के बारे में पूछा, तो मैं बड़े आदर से राजीव जी को कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रद्दी बताया है, फर्जी बताया है, फिक्टिशियस बताया है। संबित पात्रा जी झूठ मत बोलिए चैनल पे। उस दिन आप सुप्रीम कोर्ट में वो केस मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। प्रीति जी, इस प्रकार चिल्ला चोट से, देखिए गुंडाराज, ये गुंडाराज की गठबंधन हो सकती है यूपी में, पर यहां गुंडाराज मत लाइए। मैं आपसे एक बात बता दूं, गुंडाराज यूपी में दिखा सकते हैं आप, यहां गुंडाराज मत करिए। अधिकारी ने कहा है आप गुंडा बताइए या कुछ भी कहते हैं बताइए, लेकिन राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया कि 65 करोड़ रुपए लिए या नहीं लिए, प्रधानमंत्री बताएं। अगर ईमानदारी से बताएं प्रधानमंत्री ये नहीं लिए। विनम्र निवेदन करता हूं, मैं किसी के भी चिल्ला नहीं रहा था। ये गुंडाराज बंद करा दीजिए। इनकम टैक्स ऑफिसर की टिप्पणी पर क्या करेंगे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी? इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए। नहीं बोल रहा था, 30 महीने से जांच क्यों नहीं हुई? गुंडाराज बंद करिए। 30 महीने से प्रधान सेवक सोते क्यों रहे? गठबंधन देख रहे हैं, गुंडाराज देख रहे हैं आप दोनों क्यों रहा? ये बताइए ना। प्रीति जी, आप मैं बोल सकता हूं, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। और चुनाव प्रचार के लिए मैं बोल सकता हूं, ये काला धंधा है, सफेद धंधा प्रधानमंत्री मोदी ने जो लिया। बताइए ना संबित पात्रा, आई रिक्वेस्ट यू आर ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। आप राजनीति को गुड्डे गुड़िया का खेल बताते हैं। राजनीति सुचिता का नाम है, राजनीति ईमानदारी का नाम है, राजनीति विकास का नाम है। राजीव जी जवाब ले लेते ना सर, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। की तरह चोर नहीं है। ये देखिए हम माँ बेटे की तरह चोर नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ। माँ बेटे की तरह जेल में बाहर नहीं है, हम माँ बेटे की तरह चोर नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, माँ बेटे की तरह चोर नहीं है, मुझे जवाब दे इस ईमेल पे। हम चोर खानदान से नहीं आते हैं भैया, हम लोग साधारण चाय वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, माय डियर देखिए हम डकैत खानदान के नहीं है, हम लोग चाय वाले हैं। जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए संबित पात्रा, हम चोर खानदान से नहीं है, गुस्सा मत होइए, खानदान से नहीं है हम। मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। ये बताइए प्रधान सेवक ने नहीं, आपके ऊपर नहीं साहब, मैं चोर खानदान के विषय में बोल रहा हूँ। देश जानता है वो चोर खानदान कौन है, देश जानता है चोर खानदान कौन है। मैं चोर खानदान के बारे में, एमएच खान साहब खानदान के बारे में बोल रहा हूँ। मैं आपके पास आना चाह रही थी सर, समय की बहुत कमी है, लेकिन जिस तरह से लगातार कयासों और अफवाहों या यूं कहें संभावनाओं का दौर चल रहा है, उस बीच जो चर्चा है वो दूसरी